बम्बई की एक साधारण सी अपार्टमेंट कॉलोनी में रहने वाली मिली खन्ना एक चुलबुली, बातूनी और बेहद जिंदा दिल लड़की थी। वह अपने पिता मिस्टर खन्ना, बुआ शारदा और भाई रंजीत के साथ रहती है, जो हाल ही में सेना से छुट्टी लेकर आया है और वीर चक्र से सम्मानित हुआ है। मिली कॉलोनी की जान है, हर बच्चे की दोस्त, हर बुजुर्ग की मुस्कान। वह हर शाम अपनी छत पर गाना गाती है और बच्चों के साथ खेलती है। उसकी मौजूदगी कॉलोनी की रौनक है। जब वह हंसती है तो पूरी कॉलोनी मुस्कुराती है और जब वह उदास होती है तो सबका मन भारी हो जाता है। मगर इस सब के पीछे एक दर्द छिपा है। मिली पर्नीशियस अनीमिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जो उस समय लाइलाज मानी जाती थी। उसका इलाज उनके फैमिली डॉक्टर संजय कर रहे हैं और उसके परिवार को उम्मीद है कि चिकित्सा में हो रही रिसर्च एक दिन इसका समाधान जरूर निकालेगी। इसी कॉलोनी में एक दिन आता है एक नया किराएदार, शेखर दयाल। वह अमीर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत ही खामोश, गुस्सैल और खुद में खोया हुआ इंसान। उसके अतीत में गहरे जख्म हैं। उसके पिता ने उसकी माँ और उनके प्रेमी की हत्या करके आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने शेखर की आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया था। कॉलोनी की महिलाएं उसकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगती हैं और तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगती है। शेखर को बच्चों का शोर बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपनी छत पर खेलने से उन्हें मना कर देता है। जब मिली उससे मिलने जाती है तो वह उसे भी झिड़क देता है, लेकिन मिली कहाँ मानने वाली थी। वह बच्चों को लेकर उसकी खिड़की के नीचे ही गाना गाने लगती है, उसे चिढ़ाती है। एक बच्चा जब उसके परिवार पर टिप्पणी करता है तो शेखर टूट सा जाता है और अपना सामान पैक करवा देता है। पर जल्द ही मिली और बच्चे अपनी गलती समझकर माफी मांगते हैं। धीरे धीरे शेखर के दिल की दीवारें दरकने लगती हैं। वह बच्चों को खेलने की अनुमति दे देता है और मिली की मासूमियत और खुशी उसके जीवन में एक नई रोशनी की तरह आने लगती है। एक रात वह शराब के नशे में अपनी कलाई काट लेता है। उसके नौकर गोपी की मदद से मिली और उसके पिता उसे समय रहते बचा लेते हैं। उस घटना के बाद मिली उसके और करीब आ जाती है। वह धीरे धीरे उसके दर्द को समझने लगती है और उसे अपनी जिंदगी की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपने लगता है, कोई नाम नहीं पर भावनाओं से भरपूर। वह उसके साथ टेलीस्कोप से सितारे देखती है, हस्तरेखा पढ़ती है और उसे हंसना सिखाती है। उधर कॉलोनी की औरतें अब भी शेखर की नीयत पर शक करती है। शेखर को लेकर एक अफवाह फैलाई जाती है कि उसने कॉलोनी की एक लड़की पर बुरी नजर डाली है, पर यह झूठी बात मिली और रूना जैसे समझदार लोगों द्वारा सिरे से खारिज कर दी जाती है। शेखर को मिली से प्रेम हो चुका था, लेकिन तभी मिली की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। जहाँ पहले वह अपनी बीमारी को हंसी मजाक में उड़ा दिया करती थी, अब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन शेखर को इस गिरती हालत का अंदाजा नहीं होता। वह अब हर रोज उसके लिए फूल भेजता है, कभी गुलाब, कभी चमेली और एक छोटा सा नोट जिसमें वो अपने दिल की बात लिखता है। वह खुद नहीं जाता, लेकिन अपने जज्बात उन फूलों के जरिए भेजता है। मिली भी हर रोज उन फूलों और खतों का बेसब्री से इंतजार करती है। दो दिल अब शब्दों और खुशबू के पुल से जुड़ने लगे थे। फूलों और चिट्ठियों के इस सिलसिले ने दोनों को एक अजीब सी नजदीकी दे दी थी, बिना मिले, बिना कहे, सिर्फ महसूस करके। एक दिन मिली एक कमरे में अकेली होती है। तभी वह अपने पिता और डॉक्टर संजय के बीच हो रही टेलीफोन पर बातचीत सुन लेती है। डॉक्टर कहता है कि अब खून हर 4 दिन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है। मिली इस सच्चाई को चुपचाप सुनती है। एकाएक वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट भीतर ही कहीं टूट जाती है, लेकिन वह अपने पिता को यह एहसास नहीं होने देती कि उसने सब कुछ सुन लिया है। मिली, जो अब तक अपनी बीमारी को मजाक में टालती आई थी, एक रात अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। पहली बार वह मानती है कि उसे डर लग रहा है। दूसरे दिन मिस्टर खन्ना शेखर से मिलने जाते हैं और उसे साफ साफ कह देते हैं कि अब तुम्हें मिली से मिलना या फूल भेजना बंद करना होगा। शेखर हैरान होता है, विरोध करता है और तभी मिस्टर खन्ना उसे सच्चाई बता देते हैं कि मिली अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। यह सुनकर शेखर टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अंदर का सन्नाटा उतर आता है।
लेकिन अगले दिन वह मिली से मिलने जाता है, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मिली को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उस दिन के बाद शेखर चुपचाप किसी सीनियर डॉक्टर से मिलता है और उसे मिली की सारी रिपोर्ट्स दिखाता है। डॉक्टर एक छोटी सी उम्मीद देता है कि स्विट्जरलैंड में एक नई थेरेपी है, वहां इलाज की संभावना है। शेखर को अब रास्ता दिख चुका था। शेखर मिली के पिता से उसका हाथ मांगता है। पहले मिस्टर खन्ना हिचकिचाते हैं, लेकिन जब रूना उन्हें समझाती है कि प्यार और उम्मीद ही सबसे बड़ा इलाज है, तो वह अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन वह मिली से मिलने जाता है। बड़ी सादगी से कहता है, मैं 2 दिन बाद शादी कर रहा हूँ। मिली का चेहरा उतर जाता है। एक पल को उसकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वह मुस्कुरा देती है और बधाई देती है। और तभी शेखर कहता है, और मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो तुम हो मिली। मिली हैरान हो जाती है, मना करती है, कहती है, शेखर मैं मरने वाली हूँ। लेकिन शेखर की आंखों में उम्मीदें होती है और अगले ही दिन मिली और शेखर स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में मिस्टर खन्ना छत पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं, जिसमें शेखर और मिली इलाज के लिए जा रहे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, दुख के नहीं, उम्मीद के। मिली सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन, प्यार, हौसले और उम्मीद की कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि जब हालात बद से बदतर हों, तब भी मुस्कुराना जरूरी है, और अगर कोई सच्चा साथी मिल जाए तो जिंदगी की हर जंग लड़ी जा सकती है। मिली यहीं खत्म नहीं होती। एक अधूरी लगती प्रेम कहानी जो दरअसल पूरी हो चुकी होती है उस वक्त जब कोई किसी की जिंदगी की आखिरी सांसों को उम्मीद और प्यार में बदल देता है। आपको मिली की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।